फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यू कहानी लेके आई हूँ। कहानी है सूरदेव जी की कहानी। सालों साल पहले की बात है। एक बुढ़िया सूरदेव जी की भक्ति में लीन रहती थी। वह हर रविवार को सुबह स्नान कर कर आंगन को गोबर से अच्छी तरह लिपाई करके सूरदेव जी की पूजा करती थी। फिर सूरदेव जी का व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद भोजन करती थी। उस बुढ़िया की भक्ति और भावना को देखकर सूरदेव जी उस पर काफ़ी प्रसन्न रहते थे और भगवान की कृपा से उस बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। उस बुढ़िया की इस खुशी को देखकर उसकी पड़ोसन को उससे जलन होने लगी। वह बुढ़िया अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय के गोबर से ही आंगन को लीपा करती थी। उस पड़ोसन के जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह उसने घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब अगले दिन रविवार था और सुबह बुढ़िया को सूरदेव जी की पूजा करनी थी और घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं मिला, जिस कारण वो सूरदेव जी की पूजा नहीं कर पाई और पूरे दिन ही भूखी रही। रात में सूरदेव जी उस बुढ़िया के सपने में आए और उससे पूजा न करने और न भोग लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने जवाब दिया, घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं था, इसलिए पूजा नहीं कर पाई। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं चढ़ाया। बुढ़िया की बातें सुनकर सूरदेव जी ने उनसे, तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ। मैं वरदान में तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ जो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। यह कहते ही सूरदेव उसके सपने से चले गए। अगली सुबह जब बुढ़िया की आंखें खुली तब वह देखती है उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक छोटा सा बछड़ा बंधा हुआ है। यह सब देखकर वह हैरान हो गई। उसे सपने की कोई बात याद नहीं थी। उसने सूरदेव जी की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी। बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर पड़ोसन की जलन बढ़ गई। कुछ देर बाद जब बुढ़िया घर के अंदर जाती है तो गाय सोने का गोबर करती है। यह देखकर पड़ोसन चौंक जाती है और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आती है और अपने गाय के गोबर को उसके आंगन में रख देती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और वो पड़ोसन धनवान हो गई। इधर उस बुढ़िया को किसी भी बात की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वो सूरदेव की भक्ति में ही खोई रहती थी। उधर सूरदेव को उस महिला की हरकतों पर काफ़ी गुस्सा आता था। उनके गुस्से के कारण धूप काफ़ी बढ़ जाती थी, जिस कारण बुढ़िया गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध देती थी। उस रात आंधी चलने लगी, इसलिए वह गाय और बछड़े को आंगन में नहीं निकालती। रात भर गाय घर के अंदर ही बंधी रही। सुबह जैसे ही बुढ़िया की नींद खुली तो उसने सोने का गोबर देखकर हैरान हो गई। उस दिन के बाद वो रोजाना गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। गाय के सोने के गोबर से बुढ़िया धनवान हो गई, जिसे देखकर पड़ोसन की जलन और बढ़ गई। पड़ोसन ने जलन के मारे का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे महल लाने के लिए कहा। जब सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचते हैं तब वह सूरदेव का भोग लगाकर खुद भोजन के लिए निवाला उठाने ही वाली थी कि तभी सैनिक गाय और बछड़े की रस्सी खोलकर अपने साथ ले जाते हैं। वह बुढ़िया उनसे गाय और बछड़े को न ले जाने के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन राजा के सैनिक बुढ़िया की एक नहीं सुनते। कुछ ही देर में सैनिक गाय को राजा के पास ले जाते हैं। राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपने पास ही रख लेता है। गाय व बछड़े के जाने के गम से बुढ़िया बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन सूरदेव जी से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती है। इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाता है। उधर बुढ़िया भूखी प्यासी सूरदेव से प्रार्थना में लगी रहती है। बुढ़िया की तकलीफ देखकर सूरदेव अगली रात राजा के सपने में आकर कहते हैं, अगर तुमने इस गाय और उसके बछड़े को नहीं लौटाया तो तुम्हारे राज पर संकट आ जाएगा, तुम्हारी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। सूरदेव जी की बातें सुनकर राजा की नींद टूट जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा देते हैं। साथ ही
उसे कुछ धन भी देते हैं और उसकी पड़ोसन को सजा देते हैं। सूर्यदेव जी इस चमत्कारी गाय और बुढ़िया पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार सूर्यदेव की पूजा और व्रत रखने के लिए कहते हैं। तभी से रविवार का यह व्रत का चलन शुरू हुआ है और राजा के पूरे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गईं। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, दूसरों के प्रति भेदभाव रखने से खुद का ही हानि होती है। जीवन में जितना हो सके सामने वाले की मदद करनी चाहिए। आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।